प्रकृति हमसे क्यों नाराज है। दोस्तों, मैं निरंकार त्रिपाठी आज आप सबके सामने प्रकृति की नाराजगी का कारण लेकर आया हूँ और बताने जा रहा हूँ कि प्रकृति ने हमें फेस मास्क क्यों दिया, बीमारी क्यों दिया। आज मैं आप सबको यह बताता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ यह समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इतनी गलतियाँ की हैं कि हमें खुद ही नहीं पता कि हमने गलतियाँ कहाँ से करना प्रारंभ किया। फिर भी चलो हम अपने बचपन से ही ले लेते हैं। अपने बचपन के विषय में अब आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग भी अपने बचपन को ध्यान कीजिए, सोचिए। जब हम सब बचपन में अपने परिवार के बीच में रहते थे, बड़े खुशहाल रहते थे, क्योंकि वहाँ पर न टीवी था, न मोटर गाड़ी थी, न कुछ भी ऐसा नहीं था। हम साइकिल के टायर को चलाते थे और खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। गांव में किसी भी परिवार को कष्ट होता था तो हम सभी गांव वाले एकत्रित होकर के उसके दुखों को बांटते थे, सांत्वना देते थे और एक साथ ही रहा करते थे। उस समय बारिश खूब हुआ करती थी, क्योंकि जंगल और पेड़ पौधे हरे भरे हुआ करते थे, खेत खलिहान हरे भरे रहते थे। हम लोग उसे स्वर्ग की तरह देखते थे और वास्तव में स्वर्ग का अनुभूति भी हमें प्राप्त होता था। खेतों में जाते थे, मिट्टी में खेलते थे, कच्चे मकान में रहते थे, पर खुश थे। आज हमें वही पुराने दिन याद आ रहे हैं। आज हम मालगाड़ी की तरह भाग रहे हैं, जिसे अपने सामान को गंतव्य तक पहुंचाना है। हम अपने शान शौकत में कुछ और सुविधाएं जोड़ने के लिए सुबह से शाम तक दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। इसी शानदार जीवन शैली ने हमें भ्रष्ट बना दिया है। हम अपने शान शौकत में बहुमंजिला इमारत खड़ा करवा रहे हैं, एक नहीं 4-6, क्योंकि एक से हमें संतोष ही नहीं है। लोग कम से कम जाने तो कि इनके पास कितने मकान हैं। हम मकान बनवाने के लिए पेड़ को कटवाते हैं, जंगलों का विनाश कर रहे हैं, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। आज उसी ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। आज एक सिलेंडर लेने के लिए 40-40, 50-50 हज़ार रुपये लोग खर्च कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को एंड्रॉयड फ़ोन चलाना सिखाते हैं, गाड़ी चलाना सिखाते हैं, दुनिया भर के मॉडल बनाना सिखाते हैं, पर हमने कभी भी पेड़ पशु पक्षियों को बचाने के लिए अपने बच्चों को नहीं सिखाया और ना हमें समय मिल रहा है उसको सिखाने के लिए। हमें इतना समय नहीं है कि हम अपने बच्चों को प्रकृति के विषय में बता सकें कि हमें प्रकृति को बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। आज ऐसी ऐसी बीमारियां फैल रही हैं, खून के थक्के जम जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? प्रकृति का हमसे नाराज होना। अनेकों प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में फैल रही हैं, हम उसको सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। यह सब बीमारियां क्यों फैल रही हैं, इसका कारण हम जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास जानने के लिए समय नहीं है। दोस्तों, जो भी बीमारियां आज हो रही हैं, यह प्रकृति के कारण ही हो रही हैं, क्योंकि ना हमें शुद्ध वातावरण मिल रहा है, ना हमारा शुद्ध खान पान हो रहा है, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां हमें फैल रही हैं। कुछ लालची लोगों ने अपने जेब को भरने के लिए प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया कि आज हमें फेस मास्क पहनना पड़ रहा है, बीमारियों का अंबार अपने शरीर में लेकर चलना पड़ रहा है। जरा सोचें कि हमने प्रकृति को क्या दिया? केवल चोट। उसने हमें क्या दिया? बीमारी, महामारी। हमने हमेशा प्रकृति के दिए हुए सामानों का उपयोग किया, उपभोग किया, लेकिन इसे बचाने के लिए कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है, शान शौकत में कैसे लाना है,
पब्लिक को दिखावा में कैसे लाना है कि जनता जाने कि ये बड़े आदमी हैं, शौक वाले हैं। आज हमारे ब्रह्मांड में केवल प्रदूषण ही प्रदूषण भरा हुआ है। नदियों में देखे प्रदूषण, हवाओं में देखे प्रदूषण, केवल प्रदूषण ही प्रदूषण है और कुछ भी नहीं है। अब हमें जागना चाहिए, सोचना चाहिए प्रकृति के विषय में, उसकी सुरक्षा के विषय में। दोस्तों, प्रकृति ने जो ये पेड़ पौधे बनाए हैं वह हमारे जीवन रक्षक है। इन्हीं के द्वारा बारिश होती है और ऑक्सीजन हमें इन्हीं से प्राप्त होता है। कुछ पौधे तो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, जैसे पीपल का पौधा है। हमको, आप सबको मिल कर के यह संकल्प लेना चाहिए कि हमें अब पौधों को उगाना है, प्रकृति को बचाना है, नदियों को स्वच्छ रखना है, क्योंकि अगर नदियां स्वच्छ रहेंगे तो हमें स्वच्छ पेयजल मिलेगा और पौधे रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन भरपूर मिलेगा, बारिश भरपूर होगी, क्योंकि बिना इनके यह कार्य संभव नहीं हो सकता है। तो मेरे मित्रों, हमें मिल कर के एकजुट हो कर के यह कार्य करना है, प्रकृति को हमें बचाना है, हमें प्रकृति से क्षमा याचना करनी है। अपने किए हुए कार्यों पर जो हमने पिछली गलतियां की हैं उसके लिए उनसे क्षमा प्रार्थना करना है, उनसे माफ़ी मांगना है। अगर यह कार्य हम लोग नहीं कर पाएंगे तो वह दिन दूर नहीं कि हमारा पृथ्वी बिल्कुल ही आग की गोले की तरह परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि पाप इतना ज़्यादा हो गया है। हम लोग दिन प्रतिदिन पाप कर रहे हैं अपने शान शौकत की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए कि हम बड़े आदमी हैं। तो मेरे मित्रों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि इन बीमारियों को भगाने के लिए आप लोग प्रकृति की रक्षा करें, उससे क्षमा याचना करें, और साथ ही अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।